बंगाल में सुबह 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आ चुका है। 18.76% वोटिंग हुई है पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में अब तक 17.69% मतदान हुआ है। अभी पश्चिम बंगाल ने तमिलनाडु से बाजी मारी हुई है। पश्चिम बंगाल में सुबह 9 बजे तक 18.76% वोटिंग हुई है और तमिलनाडु में अब तक 17.69% वोटिंग हुई है। आनंद जी, इस वोटिंग परसेंटेज को कैसे देख रहे हैं आप? 83% का है पश्चिम बंगाल में पिछली बार वोटर टर्नआउट। रूबिका जी, मैं इसको लोकतंत्र के मजबूत होने के तौर पर देखता हूं, क्योंकि सुबह सुबह अगर वोटिंग परसेंटेज इतना ज्यादा है तो मुझे लगता है कि 80 के आसपास परसेंटेज होना चाहिए पश्चिम बंगाल में, और उससे ज्यादा भी जाएगा तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि 18.76 मतलब लगभग 19% वोट 2 घंटे में हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तो कई घंटे बचे हुए। शाम 5 बजे तक जो लोग लाइन में लग जाएंगे उनको वोट देने का ये नियम है कि उनको वोट दिलवाया ही जाएगा, चाहे 7 या 8 कितने भी बजे। हाँ। तो मुझे लगता है कि तो जिस प्रकार से 83% 83 पॉइंट समथिंग था, वो टूटेगा इस बार या आपको लगता है उससे कम होगा? नहीं, मुझे तो लगता है टूटेगा। जिस प्रकार से लोगों की कतार दिखाई दे रही है टीवी 18 के स्क्रीन पर या जो भी विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं, हाँ। तो मुझे लगता है कि ये 85 से 90 के बीच में कहीं होगा। आपको क्या लगता है 83 वाला रिकॉर्ड टूटेगा? पश्चिम बंगाल वो 83 वाला वोटर टर्नआउट का रिकॉर्ड तोड़ेगा या उससे नीचे? रूबिका जी, मुझे बंगाल की महिलाओं पे और उनके युवाओं पे पूरा भरोसा है, क्योंकि महिलाओं सुरक्षा चाहते हैं और युवा को डेवलपमेंट चाहिए होता है। क्योंकि बंगाल के युवा ये कहते हैं कि हम भाजपा जो स्टेट में है, हम उस स्टेट में जाते हैं नौकरी करने के लिए, तो क्यों ना हम भाजपा को यहाँ पे बुलाते हैं। तो ये उनका एक नैरेटिव हर युवा के मन में है और महिला चाहते हैं कि हमको सुरक्षा मिले भैया, और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि आपको क्या लग रहा है? जल्दी, मेरे पास वक्त की कमी है। देखिए रूबिका, वोटर टर्नआउट इसलिए भी ज्यादा हो रहा है, एक और वजह है उसकी, SIR। जो देश के किसी भी हिस्से में रह रहा है बंगाल का आदमी, वो जरूर वोट देने आ रहा है। उसका कहना है कि अगर इस बार हम वोट नहीं देंगे तो हो सकता है अगली बार जैसे 20-25 साल बाद फिर ढूंढा जाए कि आपने वोट दिया था नहीं। जैसे उत्तर प्रदेश में 2003 में जिसने वोट दिया था उसका नाम तो ऑटोमेटिक आ गया, लेकिन जिन लोगों ने नहीं दिया था या डिस्प्लेस हो गए उनको दोबारा ढूंढ करके 2003 का रिकॉर्ड देना पड़ा और उसके बाद फिर उनका नाम जुड़ा। मेरी पत्नी के साथ ही ऐसा हुआ। 2003 का सुल्तानपुर से उनका रिकॉर्ड मंगवाना पड़ा मुझे, तब मेरे गांव में उनका नाम जुड़ पाया। हालांकि जुड़ गया, अगर आप सही डॉक्यूमेंट देंगे तो जुड़ जाएगा। तो यहाँ के लोगों में एक डर ये भी है कि अगर हम वोट न दें, पता चला हमारा रिकॉर्ड न हो, तो आगे आने वाले समय में बस एक लाइन में आपको लगता है 83 का रिकॉर्ड टूटेगा कि नहीं? देखिए रूबिका, मैं जिस जगह पर हूँ वहाँ पर हमेशा से रिकॉर्ड, क्योंकि 75 से 80% का औसतन एवरेज यहाँ पर पोलिंग का रहा है। हाँ। और ऐसे में जो संख्या आप देख रहे हैं लगातार, और मैं पीछे की भी संख्या दिखा रहा हूँ कि लगातार महिलाओं को आना लगातार जारी है और बड़ी संख्या में महिलाएं आ रही हैं। तो पहले वो तस्वीर दिखाई थी, तादाद में महिला, मतलब 7:02 हो रहे थे। तहसीन, 1 लाइन प्लीज, आई हैव टू क्विकली टेक अ ब्रेक देन। 2016 में 9:30 से पहले 23% वोट था, 2021 में 18.95% वोट था। हाँ। ये सारी चीजें भाजपा करने के बावजूद वही लोग आ रहे हैं और आदरणीय ममता बनर्जी दोबारा से मुख्यमंत्री बनेगी इंडिया अलायंस की सरकार। अरे वो तो आप बोल दीजिए ना, चीख चीख कर। इंडिया अलायंस की सरकार, इंडिया अलायंस लड़ रहे हैं एक दूसरे से। इंडिया अलायंस की सरकार, कुछ भी मतलब पता नहीं आप लोगों का कुछ भी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। ये जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं, सियासत के गलियारों में भी लड़ी जा रही है। ईरान हो या अमेरिका, अंदरूनी राजनीति ने हालात और उलझा दिए हैं। कौन शांति चाहता है और कौन टकराव? क्यों हर फैसला युद्ध की तरफ ही झुकता हुआ नजर आ रहा है? यही दिखाई देता है कि चुनाव आयोग ने इस बार निर्णय लिया था कि मतदान केंद्र के 100 मीटर के दूरी तक कोई भी दूसरे सुरक्षा बल के लोग नहीं रहेंगे, सिर्फ केंद्रीय सुरक्षा बल के लोग रहेंगे। हाँ। और हर मतदान केंद्र पर 4 लोगों की तैनाती की गई है। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा कारण है। आनंद जी, मेरे ख्याल से वो जो इंस्ट्रूमेंट है आपका फोन या फिर लैपटॉप, उसका स्पीकर भी ऑन है और इसीलिए एको हो रही है आवाज। अगर वो स्पीकर बंद कर लेंगे तो शायद एको नहीं होगी। अच्छा,
अब मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ, नहीं पर अभी भी एको हो रही है। नहीं, ये तो आपने म्यूट कर दिया है। मैं ठीक कराती हूँ आवाज़। ये अनंत विजय जी की आवाज़ दुरुस्त करवा दीजिए और उसके बाद मैं वापस लौटूंगी। हमारे साथ अरुण भी है, यतेंद्र भी है। यतेंद्र, आपकी मौजूदगी अभी वहीं पर है? भीड़ कम हुई कि बढ़ती जा रही है अभी? देखिए, मौजूदगी वहीं पर है और तस्वीरें आपको बताएंगी कि भीड़ कम सिलीगुड़ी से है। कितनी है। हाँ, यतेंद्र हमारे साथ। कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं किसी भी तरह की कोई कमी भीड़ में नहीं है। लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और खासकर महिलाओं की जो लाइन है वो तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि जो आधी आबादी है, मैंने पहले भी कहा, बड़ी मजबूती के साथ अपने वोट का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार मुस्तैदी भी आप देखिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस की मुस्तैदी भी काफ़ी है, क्योंकि किसी भी वोटर को बिना चेक किए, बिना जो उनके पास वोटर ID कार्ड है, बिना उसको देखे वो अंदर नहीं आने दे रहे हैं। और यही कारण है कि दूर दूर तक कहीं कोई मतलब जैसे कह सकते हैं कि अप्रिय वारदात होने की कोई खबर नहीं है। और पूरे अगर मैं सिलीगुड़ी की बात करूं तो अभी तक की जो रिपोर्ट आ रही है पूरे सिलीगुड़ी की, और वो सभी जगह शांतिपूर्व तरीके से मतदान चल रहा है और बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर, आपने तो बहुत सारे कई बार वोट डाले होंगे, तो इस बार कुछ चेंज नजर आ रहा है? वोटिंग में कोई चेंज नजर आ रहा है? ना। क्या सोचकर वोट डालने आई हैं? आप आगे आइए जरा, आइए आगे आइए। क्या मुद्दे हैं सिलीगुड़ी में? मुद्दे क्या मुद्दे बताऊं? हाँ, जो है वो बताइए। क्या सोचकर डाल रहे हैं वोट? सरकार MLA वोट है, वही सरकार बनाने के लिए वोट डाल रहे हैं। तो यूथ के लिए कोई काम हुआ है इस सरकार में? यूथ के लिए तो रोजगार कोई वगैरह है? रोजगार तो कुछ नहीं मिला है अभी तक फिलहाल। तो आप पहले भी वोट डाला है कि पहली बार आई हैं? पहले भी डाले पहले भी डाला है। तो पहले और अब में कोई चेंज नजर आया बंगाल में? पहले अभी तक तो देखे ही नहीं अभी तक। देखिए, अपने छोटे से बच्चे के साथ भी ये वोट डालने आई हैं धूप में, क्या सोचकर आई हैं? अभी तो फिलहाल कुछ सोचे नहीं, क्योंकि बंगाल में कितना भी वोट दे दीजिए कुछ चेंजेस नहीं आता है यहाँ पे। अच्छा। जी, कुछ नहीं चेंजेस आता है। पहला बात ये, वोट दो, इन लोग से वोट देने का टाइम में बोलेंगे कि ऐसा ऐसा ऐसा, बाद में कुछ नहीं है। अच्छा, जी हाँ। तो इस बार लगेगा आपको कि वोट डालने से कुछ चेंज होगा? पता नहीं, वो तो गवर्नमेंट जानते हैं, उन लोग जानेंगे क्या करेंगे, उनके ऊपर ही डिपेंड है। आपका क्या कहना है? हमको कहना है लड़की कह दिया, अब क्या बोलेंगे। लड़की कह दिया तो वो क्या बोले हैं आप बताइए? आप भी कुछ नहीं बोलेंगे? अब देखिए, लगातार कुछ महिलाएं जो खुलकर बोलती है, लेकिन ज्यादातर महिलाएं बड़ा शाही किस्म की हैं, वो बोलने से बचती है, लेकिन वोट डालने में कोई शाहीपन आपको दिखाई नहीं देगा। अगर वहां से उनकी लोकल भाषा में बात कर दी जाए तो फिर आप देखिएगा कैसे सारी बातें बताती है। लेकिन हाँ, कम शब्दों में बहुत गहरी